आज की कहानी है एक आलसी गधे की जो काम से बचने के लिए हर दिन नए नए उपाय सोचते रहता था। ये नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक नमक ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया करता था। वह नमक को बोरी में भरकर गधे की पीठ में लाद देता और उसके साथ साथ चलते हुए दुकान तक आता था। व्यापारी का गधा बहुत आलसी प्रवृत्ति का था। काम से बचने के लिए हर दिन नए नए उपाय सोचते रहता था। गोदाम से दुकान के रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिस पर एक छोटा सा पुल बना था। एक दिन नदी के पास चलते हुए गधे का पैर अचानक फिसल गया और वह नदी में जाकर गिर गया। नदी के पानी से नमक की बोरी तो भीग गई। जब व्यापारी ने गधे को पानी से निकाला तब तक बोरी में भरा नमक सारा घुल गया। गधे को एहसास हुआ कि बोरी हल्की लगने लगी है तो वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि अपने ऊपर लादा बोझ हल्का करने का बहुत ही बढ़िया उपाय है कि वह हर दिन जानबूझकर नदी में गिर पड़ता और नमक पानी में घुल जाता जिससे बोरी का वजन हल्का हो जाता। उसने हर बार यही करने लगा। रोज रोज गधे की ये हरकत देख व्यापारी उसकी चालाकी समझ गया। उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसने अगले दिन बोरी में नमक के स्थान पर रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दिया। रुई तो बहुत हल्की होती है। इसके बाद भी आलसी गधे ने सोचा कि रोज की तरह वह नदी में गिरकर वजन को और कम कर लेगा, इसलिए वह नदी में जानबूझकर गिर गया। लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं बल्कि रुई थी। पानी में भिगोकर रुई का वजन तो कई गुना बढ़ जाता है। गधा जब उठकर चलने को हुआ तो इतने भारी बोझ उसका बुरा हाल हो गया। उस दिन के बाद से उसने कभी भी आलस नहीं करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे वजन इतना ज़्यादा लगा कि वह चल भी नहीं पा रहा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और काम से बचने के लिए नए नए उपाय नहीं सोचने चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से हमें हर बार कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें आलस से हमेशा दूर रहना चाहिए। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता, ना ही किसी काम को कर सकता है। इसलिए आलस से बचना चाहिए, ना कि गधे जैसे सोचना चाहिए।